लोग कहते हैं कि जब उनके पास ऑलरेडी देवी हैं नवरात्रि में पूजा करने के लिए, तो फिर लिंग भैरवी की साधना क्यों करें। और अगर लिंग भैरवी वही आदि पराशक्ति हैं, तो फिर उन्हें बाकी गॉडेसेस की तरह एक ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं दिया गया। देखिए, भारत में हम जिस भी देवी देवता को पूजते हैं, उनके हर फॉर्म या स्वरूप के पीछे एक पर्पस है। जैसे देवी सरस्वती विद्या की देवी है, इसीलिए उन्हें वीणा, पुस्तक और सफेद हंस के साथ दिखाया गया। देवी लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है, इसलिए उन्हें स्वर्ण मुद्रा के साथ दिखाया गया। वैसे ही लिंग भैरवी को बनाने के पीछे एक पर्पस है। देवी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, ना कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म को। लोगों को लगता है सिर्फ शिव ही अर्धनारी है, ऐसा नहीं है। शिव का वो अर्धनारी रूप हर ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। हर ह्यूमन बीइंग, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वो आधे नर हैं और आधे नारी, जिन्हें मैस्कुलिन और फेमिनिन, सन, मून या ईड़ा पिंगला नाड़ी से डिनोट करते हैं। और जिनमें जो भी नारी डोमिनेंट होती है, उनकी प्रकृति वैसे ही होती है। बट आज के समय में जहाँ हर यूथ, बोथ मेल एंड फीमेल, सिर्फ कंपटीशन, कॉन्क्वेस्ट एंड पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हर पेरेंट को उनका बच्चा टॉपर चाहिए, उनकी लाइफ में कोई फेमिनिन क्वालिटी ही नहीं है, ना कोई आर्ट है ना क्राफ्ट, नेचर से कनेक्ट करना तो जानते ही नहीं, संगीत तो है ही नहीं, और नृत्य को तो वो कला ही नहीं समझते, ना ही कोई स्पोर्ट है, योग साधना तो दूर की बात। इनमें से एक भी चीज नहीं है। इन सब के कारण हमारे शरीर का जो फेमिनिन पार्ट है विथ टाइम सप्रेस होता गया और मैस्कुलिन डोमिनेंट, जिसके कारण आज हर दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन है, अक्यूट फिजिकल डिजीज जैसे डायबिटीज, कैंसर, थायराइड है। हर दूसरे घर का बच्चा सुसाइड के बारे में सोचता है। इन सब का कारण यह है कि उनको पता ही नहीं कि पैसे और पढ़ाई के अलावा और क्या करें, स्थिर कैसे रहें, अकेले खुश कैसे रहें। तो जब हम लिंग भैरवी के ऊपर साधना और ध्यान करते हैं, धीरे धीरे हमारा फेमिनिन पार्ट स्ट्रेंथन होता है और फाइनली मैस्कुलिन के साथ बैलेंस होता है। हम पैसे के साथ कला और शिल्प जैसे संगीत, नृत्य, वॉकिंग, खुली हवा में नेचर से कनेक्ट करना सीख जाते हैं। हमें अकारण ही पेड़, पौधे, पंछी, जानवर, खुले आसमान, अकेले में खुश रहना अच्छा लगता है, क्योंकि देवी प्रकृति स्वरूपा हैं और इसलिए इन्हें ध्यान देवी भी कहते हैं। ध्यान रिचुअल्स के साथ अचला अर्पणम में हम ध्यान में भी बैठते हैं।